हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आपके लिए एसएससी एमटीएस का सबसे बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, जो एसएससी एग्ज़ाम में प्रायः पूछे जाते हैं। पैटर्न यही होते हैं और अगर इसकी आप तैयारी बेहतर ढंग से कर लेते हैं तो शायद एमटीएस में कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाएं तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन पहले बना लीजिएगा, तब फिर देखिएगा कि मैंने कैसे बनाया और सही है और या गलत है। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा, इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। इससे पहले एक बात उन लोगों से जो नए इस चैनल पर आए हैं, पहली बार आए हैं, वो देखिए एक सब्सक्राइब बटन होगा जहां आप वीडियो देख रहे होंगे, उसके जस्ट नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। इससे फ़ायदा होगा कि जो भी हमारा नया वीडियो आएगा वो आपके मोबाइल के ऊपर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन में दिखने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का मैथ एमटीएस के लिए। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। तो x पर पावर 100 प्लस x पर पावर 100 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, x प्लस 1/x बराबर 2 कब होगा? यहाँ कुछ भी वैल्यू आप पुट करके देखिए। ये तो तय सी बात है कि इन चारों में से ही कोई एक होगा, तो इन चारों को बारी बारी से पुट करके देखिए। उतना छोड़िए, पुट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर x के जगह एक रखें, ठीक है, और फिर x की जगह चूंकि एक रखें, तो कहने का मतलब है कि अगर x की जगह सिर्फ और सिर्फ एक रखेंगे तभी ये 2 आएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया? 1। ठीक है, x का वैल्यू हमको मिल चुका है। अब देखिए यहाँ कह क्या रहा है कि x पर पावर 100 प्लस x पर पावर 100 का वैल्यू क्या होगा? तो हम जानते हैं x का वैल्यू क्या है? 1, और 1 पर पावर 100 तो 1 ही रह जाएगा। 1 पर पावर 100 तो 1 ही रह जाएगा। तो 1 प्लस 1 इजक्वल टू 2, और देखिए यहाँ a में 2 है। ठीक है, आप जानते हैं कि 1/1 है, नीचे के 1 का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो x बराबर यदि 1 करेंगे तभी 2 आएगा, और अदरवाइज किसी केस में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है इसका बनाने का। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचने पर एक दुकानदार को वस्तु को 8% हानि पर बेचने से 28 रुपया अधिक लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए, इसको पहले आपको ट्रिक पर बता देते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा रहे कि 8% लाभ और 8% हानि, तो दोनों को क्या कीजिएगा कि जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो जोड़ देने के बाद कितना आएगा? 16%। तो इसको लिखना है 16% बराबर 28। ठीक है, तो 1% बराबर 28/16, तो 100% बराबर 28/16 गुने 100। ठीक है, अब ज़रा सा काट पीट कर लीजिए। कितना? 14, 8, 7, 4, 25, और कितना आ जाएगा? 175 आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर सी 175 है। अब इसको मेथड से कैसे बनाएंगे देखिए। एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचने पर एक दुकानदार को वस्तु को 8% हानि पर बेचने से 28 रुपया अधिक लाभ होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई आदमी को 100 रुपया में सामान रहा होगा तो वो कितना में बेच रहा है? 108 रुपया में लाभ पर। ठीक है, और यदि इसी को यह 8 रुपया हानि पर बेचता है, यानी कि 92/100, 8 रुपया हानि पर 100 रुपया का सामान है तो 92 रुपया में बेचता, तब कह रहा है कि अगर ऐसा होता तब 28 रुपया अधिक, मतलब इस दाम पर बेचने की अपेक्षा अगर इस दाम पर बेचेगा तो 28 रुपया अधिक मिलेगा। ठीक है, बेचना था इस पर लेकिन उसने बेचा इस पर, स्वाभाविक सी बात है, लाभ वाले दाम पर बेचा तो 28 रुपया अधिक लाभ हुआ। ठीक है, तब कह रहा है
कि तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर x का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे तो पता चल जाएगा। तो हम जानते हैं 100 एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 108x माइनस 92x इजक्वल टू 28। और देखिए इसको जब घटाइएगा तो ये 16x बटा 100 बराबर 28 आएगा। ठीक है, और इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 175 आएगा x बराबर। ठीक है, तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं कंसेप्ट वाइज भी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है x पर पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें वही काम कीजिए, बारी बारी से रख करके देखिए कि कौन सा x की जगह कौन सा वैल्यू पुट करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो देखिए 2 अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7। ये देखिए यहाँ 8 तो यही हो जा रहा है, जोड़ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 थे 12, जोड़ 3 दूनी 6 इक्वल टू 7 कभी होगा। 12 8 20 26 इक्वल टू 7 कभी संभव है, यानी कि ये 2 नहीं, हमारा ये ऑप्शन गलत है। इस तरह से ये भी ऑप्शन चेक कीजिए। देखिए ए ऑप्शन पर जब आप आइएगा तो ये सही होगा। देखिए कैसे, x के जगह 1 रखिए तो x के क्यूब प्लस 3x के क्यूब यानी कि 1 के क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 7। देखिए तो 1 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 7, यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो फॉलो करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, देखिए एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया तो मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि होगी। ऐसा कभी भी क्वेश्चन रहे, बढ़ाया गया फिर बढ़ाया गया, घटाया गया फिर घटाया गया, बढ़ाया गया घटाया गया, घटाया गया बढ़ाया गया। आप तो एक फार्मूला याद रखिएगा, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। यदि बढ़ाया घटाया गया रहेगा तो ध्यान रखिएगा, यदि कम बेसी रहेगा तो माइनस लेना है, और जैसे दोनों केस अलग अलग है। जैसे यदि देखिए रहेगा कि दोनों बढ़ाया गया तो प्लस लेंगे, दोनों घटाया गया, ठीक है, तो दोनों माइनस माइनस लेंगे। ठीक है, इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों बढ़ाया गया है तो हमेशा प्लस लेंगे। तो देखिए 10 प्लस 20 फिर बढ़ाया गया तो 20। अब देखिए यहाँ पर हमको ऐसा देखना है, यदि ऐसा रहे कि एक रहे बढ़ाया गया एक घटाया गया, यानी कि एक प्लस एक माइनस, तो हमको यहाँ माइनस लेना होगा। मतलब गुना जैसा होता है, गुना के हिसाब से चलते हैं इस स्थान पर, बाकी स्थान पर चलते हैं अंक के हिसाब से, लेकिन इस स्थान पर गुना कर करके जैसे माइनस प्लस माइनस होता है तो उस अनुसार चलते हैं। तो यहाँ तो है दोनों प्लस प्लस, दोनों बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस लेंगे, और 20 गुने 10, ठीक है, बटा 100 काट दीजिए। ठीक है, कितना आएगा, 20 10 30 प्लस 2 इक्वल टू 32%। देखिए यहाँ सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। किसी यात्रा का 1/3 भाग कोई रास्ता है, कोई दूरी है, कुछ तय करना है। उसका कह रहा है कि कोई पूरा दूरी x है, तो कह रहा है कि x का 3 भाग कितना, 25 किलोमीटर की दर से। ठीक है, 25 किलोमीटर की दर से। फिर कह रहा है कि x/4 भाग दर से तय किया, 1/4 भाग 30 किलोमीटर की दर से, और शेष भाग 50 किलोमीटर की दर से तय किया गया। x/4 पार्ट कितना, 30 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और कह रहा है कि शेष, तो अब शेष कितना बचेगा, तो पहले तो इतना तय कर चुका है तो पहले ये दोनों जोड़ लीजिए। तो x/3 प्लस x/4 कितना आ जाएगा, 12, 4x और 3x 7x। ठीक है, अब इतना तय कर चुका है तो शेष पार्ट कितना बचेगा, तो x माइनस 7x/12 कीजिए, तो कितना आएगा, 5x/12। ठीक है, ये हमारा दूरी शेष बचेगा। तब कह रहे कि औसत चाल क्या है। हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल
बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, अब समय तो मुझे मालूम नहीं है, दूरी मालूम है कि x है, तो चलिए पहले समय निकालते हैं। अब देखिए अगर इसका समय निकाला जाए पहला 1/3 का, तो हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है x/3, चाल है 30, यानी कि कितना हो जाएगा, सॉरी चाल है 25, x/75। दूसरा समय, दूसरे जो दूरी है ये कितना है, x/4, और चाल कितना है 30, तब कितना हो जाएगा x/120। ठीक है, नेक्स्ट समय जो बचा हुआ है वो कितना है, तो 5x/12 बाई कितना ये कर रहा है 50 किलोमीटर से। यहाँ देखिए तीसरा का है जो स्पीड है वो स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, तो बटा 50। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 5x/600। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 5 से आप यहीं पर इसको काट भी सकते हैं, 12 120। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, दूरी मालूम है x बटा समय है x/75 प्लस जो कुल समय लगा है वो, ठीक है, x/120 प्लस x/120। अब क्या करेंगे आप, जो करना है कीजिए, एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा 12×24, 120 और 75 का लीजिए, 5 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 15 5 75, 3 8 24, 3 5 15, सही जा रहा ना, 5 दूनी 10, 2 5 चौका 20, 15 5 75, 3 8 24, 3 5 15, 5 3 15, 15 8 20 से 120 बचे और 5 7 600। देखिए 75 से कितना बार में 600 होगा, 8 बार में, तो 8x प्लस ये होगा 5 बार में 5x प्लस 5x। ठीक है, अब क्या हो गया, x/8 5 13, 13 5 18x गुने 600। अब क्या कीजिए, x ख़त्म हो जाएगा और इसको काटिए 18, तो दोनों 18, 300, 3 3 9, 3 का 3 100, यानी कि ये आपका आ जाएगा 33.1/3। और देखिए बी ऑप्शन आपका है। ठीक है, चलिए, ओह सॉरी, आपको इधर सॉल्यूशन नहीं पता चला, चलिए देख लीजिए मैंने कैसे सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे कि आपको दिखे। ठीक है, मैं सॉल्व करने में व्यस्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल 57 वर्ग सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई पिरामिड है, ठीक है, उसका जो कह रहा है कि पिरामिड का क्षेत्रफल कह रहा है कि कितना है, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऊंचाई कितना कह रहा है, हाइट 10 सेंटीमीटर। तो आयतन कितना होगा, देखिए इसका पिरामिड का आयतन बराबर होता है 1/3 उन्हें आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए 1/3 तो आपको मालूम है, तो फार्मूला में ही होता है। क्षेत्रफल कितना है 57 और ऊंचाई कितना है 10, कितना बार में कटेगा 3 और 19 57, यानी कि 190 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये जो है यहाँ सी ऑप्शन।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है। यदि उनमें से एक अन्य नया प्रेक्षण सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत 47 हो जाता है। नया प्रेक्षण कितना है? देखिए 6 प्रेक्षण है, ठीक है, इसका औसत कितना दिए हुए है? हम जानते हैं औसत बराबर कितना होता है? कुल योग बटा कुल संख्या, ठीक है। तो औसत कितना है? 45.5। योग नहीं मालूम है, कुल संख्या 6 है, ठीक है। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो योग कितना हो जाएगा? 6 25 3, 6 25 3 33 और 6 चौका 24 और 3 कितना? 27 यानी 273, ठीक है। ये हुआ क्या? 6 प्रेक्षण का कुल योग। अब करें कि उनमें यदि उनमें एक अन्य नया प्रेक्षण शामिल कर लिया जाए, मतलब ये कि 6 से था उसको 7 कर दिया जाए, ठीक है, तो नया औसत 47 हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि नया जो प्रेक्षण हुआ उसमें कुछ अंक भी जुटा होगा, ठीक है। तो 273 है मेरा कुल योग, प्लस मान लीजिए कि एक और नया अंक जुटा होगा x। अब प्रेक्षण की संख्या हो जाती है 7 और कह रहा है कि इसका औसत है 47, ठीक है। चलिए 273 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 49, 4 7 चौका 28 और 4 32, ठीक है। अब x बराबर इसको उधर ले जाइए तो घटेगा कितना? 329 में से 273 घटाइए तो क्या होगा? 6, ये क्या होगा? 12 में 7 5 56। अब देखिए बी ऑप्शन में 56, यानी जो नया प्रेक्षण होगा वो 56 होगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी हैं तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं 3:2 है, 3:2 है। मान लीजिए कि ये वास्तव में ये संख्या रही होगी 300 और ये रहा होगा 200, ठीक है। यानी कि कुल स्टूडेंट हमारे पास रहा होगा 500, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि 20% लड़के, यानी कि 300 का 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी हैं तो उन विद्यार्थियों को प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। यानी कि 20% लड़के लेते हैं तो कितना? 80% नहीं लेते हैं। तो 300 का 80/100 कितना हो जाएगा? 8 3 24। 240 लड़के ऐसे हैं इन 300 में से जो कि नहीं लेते हैं। अब आते हैं लड़कियां पर। तो 200 का 30% लड़कियां लेती है तो नहीं कितना लेती है? 70%। 70/100 इसको हटाइए, 7 दूना 14, 140। यानी कि इतने लड़के और इतनी लड़कियां, ठीक है, इतने लड़के और इतनी लड़कियां जो है क्या कर रही है? नहीं लेती है छात्रवृत्ति, ठीक है। तब कह रहा है कि प्रतिशत उन विद्यार्थियों को प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो नहीं लेते हैं। तो कुल कितना नहीं लेते हैं? तो 240 और 140 कितना हो जाए? 0 4 4 8 3 380 लड़के ऐसे हैं जो नहीं लेते हैं। अब प्रतिशत निकालने के लिए तो देखिए कुल कितने लड़के थे? 500। 500 में से 380 लड़के नहीं लेते हैं तो एक रहेगा तो 380/500। तो 100 लड़का पर चूँकि प्रतिशत निकालना है तो 100 पे निकालते हैं तो 380/500 गुने 100। 0 से 0 खत्म। 5 कितना? 5 7 35, 3 5 31, यानी 76% ऐसे लड़के होंगे जो नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि ए का 20%, बी का 30% बराबर सी का 1/6 हो तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? मैंने कहा था कि मैं रोज़ आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ूंगा। आज का एक क्वेश्चन है और सॉरी कि वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट जो मैंने आपके लिए छोड़ा था वो क्वेश्चन मैं अगले बार बता पाऊंगा।
दरअसल वो क्वेश्चन मैंने पास में रखा नहीं जो बताना था इस बार, तो एक क्वेश्चन को भी और जो मैंने पिछली बार छोड़ा था उसको भी मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ठीक है, तो इसको आपको जवाब देना है कमेंट में, यूट्यूब के कमेंट में। ठीक है, कैसे कमेंट आप देंगे, देखिए यूट्यूब आप वीडियो जहाँ देखेंगे, यहाँ वीडियो देख रहे होंगे मोबाइल पर अगर देख रहे होंगे तो, ठीक है, और यहाँ बहुत सारे और भी वीडियो धीरे के आइकॉन नज़र आ रहे होंगे। इसको क्या करना है, आपको ऐसे स्क्रॉल कर देना है एकदम अंत तक, जहाँ तक आप कर सकते हैं, जब तक कि कमेंट ना दिखने लगे। तो सबसे नीचे लास्ट में आपको कमेंट लिखने का एक बॉक्स आ जाएगा, इसमें आप लिखेंगे और यहाँ एक बटन रहेगा, इस पर टच करेंगे, एक कमेंट आ जाएगा हमारे पास। तो देखिएगा करके। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष बाद एक धनराशि 240 रुपया अर्जित करती है। माने ब्याज जो है 240 रुपया कोई धनराशि अर्जित करती है, तो मूलधन राशि क्या है। देखिए हम जानते हैं क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ब्याज दिए हुए है 240, मूलधन कितना है वही तो मालूम करना है, 6 मान लिए कि मूलधन है, और समय 6 वर्ष, दर कितना है 500 बटा 100। चलिए काट दीजिए अगर कटने वाला चीज़ है तो। 5 से 20 25 100, 3 से 3 दूना 6, सॉरी 2 तिया 6 और 2 दहिया 20, यहाँ देखिए 3 अठे 24 80, यानी x बराबर कितना आया 800, तो धन है 800। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। यदि संख्या के दो अंकों का योग 13 है, कोई संख्या है उस, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी है, कोई संख्या 13 तो मूल संख्या, अब देखिए इसमें जोड़िए, 8 संख्या का कह रहा है कि योग 13 होना चाहिए, तो 8 5 13, ये 13 है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है। 7 6 13, ये भी 13 आ रहा है, ये भी हो सकता है। 9 4 13, ये भी हो सकता है। 8 7 15, ये नहीं है, 13 आना चाहिए योग, ये नहीं है, यानी कि ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, बचा 3। अब ये कह रहा है कि एक दो अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। 9 अधिक है मतलब एक कि अगर कोई संख्या है जैसे 5 8 है, इसको कह रहा है कि अगर उलट दीजिए, जैसे इसको 8 5 बना दीजिए, तो ये जो मतलब घटेगा ये आना चाहिए 9। तो क्या ऐसा होगा, देखिए तो 8 5 58, कितना 15 में से 8 7, ठीक है, और फिर ये कितना हो जाएगा 7 7, 7 में से 5 2, नहीं आ रहा है ना, आना चाहिए तो 9। ठीक है, तब देखिए अब चलते हैं 76, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 67, कितना होगा 16 में 7 9, और 6 6 कैंसिल। देखिए ये 9 को फॉलो करें, नहीं हमारा ऑप्शन बी है। देखिए ये ट्रिक बहुत अच्छा है, ऑप्शन वाइज चलिए तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर। देखिए एक वृत्त है, इसकी परिधि, परिधि का मतलब होता है ये जो है सर्किल, ये लाइन, इसकी दूरी, ठीक है। तो हम जानते हैं परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, तो ये दिए हुए कितना 88, ठीक है, तो 2 गुने 22/7 टू r इजकल टू 88। देखिए 22 चौके 88, 2 दूना 4, यानी r बराबर क्या आएगा 7 दूना 14। ठीक है, अब क्षेत्रफल पूछ रहा है कि मेरा r निकल चुका है 14, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। तो 22/7 गुने r आपको मालूम है 14 गुने 14, 7 दूना 14। ठीक है, अब बस इसको क्या करना है, सोल्व कर देना है। सोल्व जब कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको 12 और 22 14 और 2 को गुना आपको करना होगा। ठीक है, तो 14 दूनी 28, ऐसे कीजिए, 22 दूनी 44, 14
14 चौका 56, 5, 14 चौका 56 और 5, 6 5 11, 61, 616। ठीक है, कितना आ गया देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 616। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 के बाद 13 कह रहा है कि एक दुर्ग में 750 सैनिक थे। ठीक है, सैनिक के लिए 45 दिन की रसद थी। 750 सैनिक थे, रसद थी कितना 45 दिन की। ठीक है, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद यानी कि 10 दिन बाद तो बचा कितना 35 दिन। 35 दिन के लिए अब रसद 10 दिन बाद यानी कि 750 सैनिक 10 दिन में कुछ खाए होंगे। हम लोग देखिए इस तरह क्वेश्चन में सब कुछ वर्तमान में लेकर के चलते हैं, ये नहीं कि क्या खाया था क्या पिया था उससे कोई मैटर नहीं है। ठीक है, वर्तमान में अब बचा कितना दिन 35 दिन। ठीक है, 10 दिन बाद क्या करें 125 सैनिक चले गए, 125 सैनिक चले गए तो बचे कितने 10 में से 5 5 और कितना हो गया 4 में से 2 2 और 7 में से 1 6, 625 सैनिक बचे। अब 625 सैनिक के लिए कितना खाना है 35 दिन के लिए, क्योंकि उसी सैनिक में से 125 चले गए। अब 45 दिन का खाना था 10 दिन के खा लिए तो कितना बचा 625 सैनिक के लिए 10 कितना बचा 35 दिन के लिए खाना है। ठीक है, तब क्या करा है तो उसी दर पर शेष रसद कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, तो देखिए 750 गुने इसको देखिए इस फार्मूला पर बैठाना है M1 D1 = M2 D2। ठीक है, अब देखिए 750 सैनिक 10 दिन खाए थे और जो 35 दिन बचा वो किसके लिए बचा 750 सैनिक के लिए। भले हो चले गए लेकिन 10 दिन बाद गए, अरे खाना किसके लिए था इन्हीं लोगों के लिए था। 45 दिन का खाना था 10 दिन बाद 35 दिन का बचेगा तो कितने किसके लिए इसी सैनिक के लिए था 750 सैनिक के लिए ही। ठीक है, तो कह रहा है कि जो नया सैनिक बचे अब उनके लिए कितना दिन अब चलेगा तो M1 में है 750। अब कितना दिन के लिए इन लोगों के लिए है तो 35 दिन के लिए। अब कितना है आदमी सैनिक 625। फाइंड क्या करना है D2 कितना दिन चलेगा। अब बस इसको सोल्व करिए 750 गुने 35 बटा 625 = D2। Sir, the time is 7 p.m. जब इसको आप काटिएगा तो ये आपका आएगा 42। ठीक है, देखिए यहाँ डी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दो कह रहा है 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक ए नल है एक बी नल है। कह रहा है कि 12 घंटा में भर सकता है, ये 15 घंटा में भर सकता है। तीसरा नल सी उस टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। तीसरा नल सी है वो 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में तीनों नल खोल दिए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगा। देखिए इस तरह का एक आपको टाइम एंड वर्क का चैप्टर ही पढ़ाएंगे। एलसीएम मेथड से बहुत ही इजी से बन जाता है, तो हम अभी एलसीएम मेथड से बनाने जा रहे हैं। जो लोग समझते होंगे ठीक, और नहीं समझते होंगे तो कोशिश कीजिए, और जल्द ही टाइम एंड वर्क आपको पढ़ाएंगे, उसमें ये आपको बताएंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे। और 2 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का बन जाएगा। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। देखिए इसका सबसे पहले एलसीएम निकालिए तो ये कितना आ गया 60। ठीक है, अब यूनिट निकालिए तो यूनिट यानी कि इकाई निकालिए। इकाई निकालने के लिए क्या करते हैं भाग देते हैं। और उतना नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा समझिए कि एलसीएम सबसे पहला काम आपको करना है एलसीएम निकाल लेना है, उसके बाद इससे इसमें भाग देना है। तो कितना होगा 12 5 60 जो आएगा भागफल वो लिखते जाना है। 15 चौका 60 और इसका कितना 20 60। ठीक है, अब देखिए ये तो खाली कर रहा है ना तो ये माइनस दे देना है और बाकी सब प्लस है। ठीक है, अब कितना आएगा तो 5 4 9 9 में से 3 6 यूनिट। ठीक है, कुल 6 यूनिट। अब क्या करना है कि 6 से 60 में भाग दे देना है। ठीक है, 6 से 60 में भाग दे देना है। एक कंप्लीट प्रोसेस आप समझ लीजिएगा या कि दिमाग में बैठा लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 10, यानी कि 10 घंटा में टंकी भर जाएगा। देखिए सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। अब देखिए 65% तो उत्तीर्ण है। ठीक है,
तो अनुत्तीर्ण यानी कि जो नहीं उत्तीर्ण है, जो फेल कर गया है, उसकी संख्या कितनी है? तो 100 में से घटा देंगे तो वो मालूम चल गया कि कितना प्रतिशत अनुत्तीर्ण है। तो 10 में से 5 5, ये 9 में से 3, 9 में से 6 3, ठीक है। तो ये हो गया 35% जो है अनुत्तीर्ण है, ठीक है। अब देखिए 35% बराबर दिए हुए हैं कितना? 420 लोग, 420 लोग अनुत्तीर्ण हैं। 1% बराबर 420/35, तो कुल कितना मैक्सिमम हो सकता है? 100। 100 से ज़्यादा प्रतिशत में तो 100 ही ना मानते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यानी कि 100 बराबर कितना होगा? 100% की जब बात करेंगे तो 420 गुने 35 गुने 100। देखिए 7 छक 42, 7 पचे 35 और 5 12, 12 5 60 यानी कि 1200, ठीक है। यहाँ भी ऑप्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। आप इसको बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे और इसी बेस्ड तैयारी कीजिए ताकि आपके एमटीएस में आप बेहतर मार्क्स उठा सकें, ठीक है। तो कमेंट मैंने बता दिया कैसे करना है, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। लाइक करें या ना करें, कमेंट कम से कम ज़रूर कीजिए, ठीक है। अच्छा लगा या कैसा लगा। ओके, थैंक यू।